नमस्कार दोस्तों आज आपने बिल्कुल ही सही वीडियो पर क्लिक किया है। जैसा कि आपने भी प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत आवेदन कर रखा है और आप पहली किस्त को लेकर इंतजार करें तो आपका इंतजार फाइनली हुआ खत्म। केंद्र सरकार ने आवास धारकों के खाते में आवास की पहली किस्त का पैसा जमा करना शुरू कर दिया है। जैसा कि अगर आपने भी अपना यहाँ पर जैसा कि पहली किस्त के लिए आवेदन किया था पक्के घर के लिए, तो यहाँ पर आपको बता दें कि आपके खाते में आवास की पहली किस्त वो जमा होने वाली है। आपने अगर जैसा कि ये 5 गलतियाँ की तो फिर आपका पैसा वो पेंडिंग में जा सकता है। तो कौन कौन से ऐसी गलतियों से आपको बचना है, अगर आपके खाते में पैसा जमा हो चुका है तो उसका ऑनलाइन स्टेटस कैसे चेक करना होगा। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत फर्स्ट इंस्टॉलमेंट को लेकर बहुत ही बड़ी खुशखबरी आ चुकी है। पीएम आवास योजना की पहली किस्त है वो आपके खाते में जमा होने जा रही है। यहाँ पर यह राशि किन किन खाताधारकों के खाते में जमा हुई है उसके बारे में बात करेंगे। तो अगर आपने भी आवेदन कर रखा है और इंतजार करें तो आपका फाइनली अब इंतजार खत्म होने जा रहा है। और जैसा कि आप नए आवेदक है, जैसा कि प्रधानमंत्री आवास योजना में आवेदन करना चाहते हैं तो अभी यहाँ पर आपके लिए खुशखबरी, आवेदन इसके शुरू हो चुके हैं। तो इसकी लास्ट डेट क्या है उससे पहले अगर आप आवेदन करना चाहते हैं तो आवेदन कर दे। तो कौन सी लास्ट डेट है वो भी मैं आगे आपको बताऊंगा, और ऑनलाइन कैसे आपको अपना आवास की पैसा है जो यहाँ पर किस्त का पैसा उसका स्टेटस कैसे चेक करना होगा। और मैं ये भी बताऊंगा कि कौन कौन से राज्यों में आवास की पहली किस्त का पैसा जारी हुआ है, उस राज्यों की लिस्ट दिखाऊंगा। और आपको अपनी लिस्ट में नाम कैसे देखना है, आवास की जो लिस्ट होगी आपकी पंचायत की उसमें आपको अपना नाम कैसे चेक करना होगा, ये सारी जानकारी आगे वीडियो में आपको स्टेप बाय स्टेप मिलने वाली है। तो आपसे छोटी सी गुजारिश रहेगी, अगर आप चैनल पर पहली बार आए और अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबा देना, ताकि आपको इसी प्रकार से गवर्नमेंट सरकार की जो नई नई स्कीम होगी गवर्नमेंट सरकार की उसके बारे में आपको सबसे पहले अपडेट मिलती रहेगी। और ये वीडियो आप कौन से राज्य से देख रहे हैं अपने राज्य का नाम भी कमेंट बॉक्स के माध्यम से जरूर बताएं, ताकि अगला ही वीडियो और यहाँ पर योजनाओं की जो अपडेट होगी आपके राज्य की उसके बारे में बना पाऊँ। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो यहाँ पर भाई और बहनों आप देख सकते हैं पीएम आवास योजना का जो फर्स्ट इंस्टॉलमेंट है, पहला जो किस्त है वो जारी कर दिया गया है। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत आवेदन करने वाले पात्र परिवारों को बहुत लंबे समय से पहली किस्त का इंतजार था। अब सरकार ने पात्र परिवारों के खातों में पहली किस्त की राशि है 40,000 रुपये की वो सफलतापूर्वक ट्रांसफर कर दी है। पीएम आवास योजना की पहली किस्त के बाद अगले 100 दिनों के भीतर दूसरी और तीसरी किस्त की राशि भी आपके खाते में भेजी जाने वाली है। तो ऐसे में आपके लिए राहत की बात है कि जो गरीब बेघर नागरिक है उनके लिए भी अब मकान का निर्माण होगा। सरकार ने कुल 1200 करोड़ रुपए की बजट राशि लाभार्थियों के बैंक खातों में ट्रांसफर की है, जो कि पात्र लाभार्थी आवास योजना के उनके खातों में आवास की पहली किस्त की राशि वो यहाँ पर ट्रांसफर कर दी गई। अब कौन कौन से राज्यों में ये किस्त है वो जारी हुई है उस राज्यों की लिस्ट भी मैं आपको दिखाऊंगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कौन कौन से राज्यों में आवास की पहली किस्त है जो लाभार्थियों के खातों में ट्रांसफर हुई, जिसमें अरुणाचल प्रदेश है, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, मणिपुर, असम, मेघालय, बिहार, छत्तीसगढ़, ओडिशा, गोवा, पंजाब, गुजरात, राजस्थान, हरियाणा, सिक्किम, हिमाचल प्रदेश, तमिलनाडु, जम्मू और कश्मीर, तेलंगाना, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश। तो इन 21 राज्यों में आवास की पहली किस्त का जो पैसा है लाभार्थियों के खातों में सरकार ने जमा कर दिया। जैसा कि आपके खाते में ये पैसा जमा हुआ है या फिर नहीं, ये कैसे आपको चेक करना होगा, यानी कि आपके जो नाम की राशि सरकार से पास हुई है या फिर नहीं, आपने आवेदन किया है, आपका आवेदन है जो स्वीकृत हुआ है या फिर नहीं, क्या अब आपको पैसा मिलेगा या फिर नहीं आवास की किस्त का, वो कैसे अब आपको ऑनलाइन अपने मोबाइल फ़ोन से चेक करना होगा। तो ये सारा प्रोसेस मैं आगे आपको स्टेप बाय स्टेप बताने वाला हूँ। तो आपको क्या करना है, वीडियो को शुरू से लेकर के लास्ट तक कंप्लीट ध्यान से देखना है। तो यहाँ पर अब आपको क्या करना है, अपने मोबाइल फ़ोन का कोई भी ब्राउज़र है उसे ओपन कर लेना है। गूगल या पर क्रोम ब्राउज़र है उसे ओपन करने के बाद यहाँ पर आपको सर्च बार में आ जाना है और यहाँ पर आपको सर्च बार में टाइप करना है PMAYG.NIC.in की वेबसाइट है, जो कि गवर्नमेंट सरकार का ऑफिशियली पोर्टल है जिसके माध्यम से ये चेक कर पाएंगे। तो यहाँ पर जैसा कि आप वहाँ पर पोर्टल के ऊपर आएंगे तो आपके सामने इस प्रकार का कुछ इंटरफेस देखने को मिलेगा। प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के तहत यहाँ पर इसका ऑफिशियली पोर्टल है गवर्नमेंट सरकार का, आप उसके ऊपर आ जाएंगे। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, अपने मोबाइल फ़ोन का डेस्कटॉप मोड है उसे ऑन कर लेना है और उसके बाद यहाँ पर आपको अबाउट के सेक्शन में जस्ट में यहाँ पर आपको देगा आवास सॉफ्ट का बटन। तो यहाँ पर आवास सॉफ्ट के बटन पर क्लिक करें और उसके बाद यहाँ पर रिपोर्ट का ऑप्शन देगा, इस रिपोर्ट का ऑप्शन पर क्लिक करें। तो यहाँ पर जैसे आप रिपोर्ट के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो आप एक नए पेज पर रिडायरेक्ट हो जाएंगे। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, तो रिडायरेक्ट होने के बाद कुछ इस प्रकार से आपको ग्रुप दिखेंगे इस तरह के। यहाँ पर जैसा कि आपको क्या करना है, नीचे स्क्रॉल करके एच सेक्शन में आ जाना है, यानी कि इस तरह के ABCD के यहाँ पर ग्रुप दिखेंगे जिसमें आप अपनी आवास की जो डिटेल है वो अलग अलग तरीके से अलग अलग जानकारी चेक कर सकते हैं। लेकिन आपको क्या करना है, अपना नाम चेक करना है और आपका आवास का जो किस्त आपके खाते में जमा हुआ है या फिर नहीं। तो इसके लिए आपको क्या करना है, नीचे स्क्रॉल करके एच सेक्शन में आ जाना है, इनकी जो एच सेक्शन है उसमें
आने के बाद सोशल ऑडिट रिपोर्ट का ऑप्शन आपको दिखेगा ऑप्शन, और उसी में आपको दिखेगा बेनिफिशियरी डिटेल फॉर वेरिफिकेशन। तो आपको इसमें फर्स्ट वाले ऑप्शन पर आपको क्लिक कर देना है सिंपल सा। जैसे कि आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने एक और नया पेज इस प्रकार से ओपन हो जाएगा। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, जैसा कि अपना जो राज्य है वो सिलेक्ट करना होगा कि आप कौन से राज्य से हैं, आपने कौन से वर्ष के अंदर ये आवेदन किया है आवास की योजना के, यहाँ पर फॉर्म कौन से वर्ष में भरा है, जैसे कि 2023, 24, 25 में। तो आपका जो आवेदन का वर्ष है वो सिलेक्ट करें और उसके बाद आपको अपना राज्य, जिला, ब्लॉक, पंचायत है। तो यहाँ पर आपको स्टेप बाय स्टेप यहाँ पर इस जानकारी को भर देना है और फाइनली जो कैप्चा कोड है वो यहाँ पर आपको दिखेगा। इस कैप्चा कोड को भी इस बॉक्स के अंदर टाइप कर देना है। अब जैसा कि कैप्चा कोड टाइप करेंगे तो आपको यहाँ पर सबमिट का बटन देगा। तो इस सबमिट के बटन पर आपको सिंपल सा एक बार क्लिक कर देना है। तो यहाँ पर जैसे कि आप सबमिट पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने कुछ इस प्रकार की डिटेल खुलेगी। तो यहाँ पर आपको अपना नाम चेक करना है। तो इस तरह की जो लिस्ट होगी आपकी पंचायत की, उस लिस्ट में आपको अपना बेनिफिशियरी का यहाँ पर नाम है, जैसा कि आप समय का वो नाम यहाँ पर चेक करना है यहाँ से। और यहाँ पर जैसे कि आपको जैसा कि नाम मिलता है इस लिस्ट में तो आपको 100% पैसा मिलेगा, लेकिन आपके नाम की राशि सरकार से पास हुई है या फिर नहीं, ये कैसे आपको चेक करना है। तो इसके लिए आपको क्या करना चाहिए, यहाँ पर रजिस्ट्रेशन नंबर दिखेगा। जैसा कि आपका जो नाम होगा उसी के जस्ट में यहाँ पर इस तरह से रजिस्ट्रेशन नंबर होंगे, तो उनको आपको यहाँ पर कॉपी करके नोट अपने पास कर लेना है, यानी कि सुरक्षित कर लेना है, अपने पास लिख करके ले लेना है, ताकि आपको आगे भी यहाँ पर इसकी ज़रूरत पड़ेगी। इसके माध्यम से आप आवास की पहली, दूसरी, तीसरी किस्त है वो भी चेक कर सकते हैं, एफटीए बनाए या फिर नहीं ये भी चेक कर सकते हैं। तो यहाँ पर जो आपका रजिस्ट्रेशन नंबर है वो यहाँ से आपको निकाल के अपने पास सुरक्षित रखना है और फिर से आपको आ जाना है होम पेज पर। आपको दोबारा होम पेज पे आने के बाद यहाँ पर आपको स्टेक होल्डर्स का एक बटन देगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं स्टेक होल्डर्स। तो यहाँ पर आपको स्टेक होल्डर्स पर क्लिक करना है। जैसे कि सिंपल सा एक बार आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने इस प्रकार का एक और नया ऑप्शन देगा, IAYP-MAYG बेनिफिशियरी। तो आपको सिंपल सा इसके ऊपर क्लिक कर देना है। अब जैसे क्लिक करेंगे तो आपको एक और नए पेज पर रिडायरेक्ट किया जाएगा, जो इस प्रकार से होगा। तो यहाँ से मैंने जो रजिस्ट्रेशन नंबर आपको अभी बताए थे, आपके आवास की जो रजिस्ट्रेशन नंबर है उसको यहाँ से आपको जो आपने नोट किया है या फिर कॉपी किया है, लिखा था आपने पास सुरक्षित रखा था, उनको क्या करना है, यहाँ पर आपको दर्ज कर देना है इस बॉक्स के अंदर। यहाँ पर आपको बोला जाएगा रजिस्ट्रेशन नंबर दर्ज करें, तो यहाँ पर आपको रजिस्ट्रेशन नंबर है वो दर्ज करना है। फाइनली कैप्चा कोड दिखेगा, उस कैप्चा कोड को भी यहाँ पर बॉक्स के अंदर टाइप कर देना है और उसके बाद यहाँ पर ये सबमिट का बटन देगा, इसे सबमिट के बटन पर क्लिक कर देना है। आप जैसे कि सबमिट पर बटन पर क्लिक करेंगे, सबमिट के बटन पर, तो आपके सामने आपकी आवास की पूरी सूची दिखेगी, जिसमें आपका पहला किस्त है वो पास हुआ है, दूसरा किस्त पास हुआ है या फिर नहीं, और आपका जियो टैगिंग हो चुका है या फिर नहीं, कौन से फोटो का यहाँ पर जियो टैगिंग, पहली किस्त का, दूसरी किस्त का, तीसरी किस्त का, वो भी चेक कर सकते हैं। और इसके अलावा आपका यहाँ पर पैसा आपके खाते में पहुँचा है तो यहाँ पर सक्सेसफुली ट्रांजैक्शन दिखाई देगा। और उसके अलावा यहाँ पर आप अपना ऑनलाइन यहाँ पर इस प्रकार से घर बैठे भी अपने ही मोबाइल फ़ोन से पैसा चेक कर सकते हैं, और यहाँ से आपका एफटीओ बना है या फिर नहीं वो भी चेक कर सकते हैं। अगर आपका जो एफटीओ बना है तो आपको पैसा मिलेगा, थोड़ा देरी से मिलेगा लेकिन पैसा मिलेगा। तो आपको कौन कौन सी गलतियों से बचना है, तो ऐसे में आपको अपना जो मोबाइल नंबर है वो आधार से लिंक रखना है, बैंक अकाउंट की KYC कंप्लीट रखनी है, ताकि ऐसी छोटी मोटी जो गलतियां होती है जिनसे आपका जो पैसा रुक सकता है, तो ऐसे में इन छोटी मोटी गलतियों से आपको बचना है। तो यहाँ पर आपका जो पैसा है वो आपको समय पर मिल जाएगा। तो ऐसी और भी नई गवर्नमेंट सरकार की योजनाओं से जुड़ी अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा के रख देना है, ताकि आपको इसी प्रकार से नई नई अपडेट होगी वो भी मिलती रहेगी। तो एक और ऐसी नई अपडेट के साथ फिर आपसे मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद।